तो जो मैं आपको बात कह रही थी कि जो ज्वालामुखी फटते हैं उसके बाद जो उसमें से केमिकल्स निकलते हैं, उस केमिकल्स के निकलने की वजह से, तो ये 3 कारण हैं। ओवर बहुत सालों, दर सालों और हज़ारों सालों के बाद जो सी का पानी है उसमें से क्या होता है, फर्दर ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ द सी एंड ओशन कीप गेटिंग concentrated with salt by the हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अब जब ये तीनों तरह की चीज़ें, जैसे किसी भी तरह के मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकेइंग हो रहा है, आपके जो अंदर जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जो आपके रॉक्स आपकी टूट रही हैं वो समुद्र में जा रही हैं, इसके अलावा आपके अर्थक्वेक के अलावा आपके वोल्केनो जो फट रहे हैं उसमें से जो केमिकल निकल रहे हैं वो समुद्र में डाल रहे हैं। तो बहुत सालों से चल रहा है ये प्रोसेस, और इस प्रोसेस के बाद जब इनमें पाए जाने वाले केमिकल्स को हाइड्रोलॉजिकली साइकिल होता है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बाद द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इन सी वाटर इज सोडियम क्लोराइड। इट फॉर्म्स 3.5% ऑफ सी वाटर बाय अ वेट। तो आपके बाद क्या होता है, द ओवर अ पीरियड ऑफ लाइफ द अर्थ द सी एंड ओशन कीप गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड विद सॉल्ट बाय द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। इस तरह के तीनों प्रोसेस होने के बाद बहुत सालों के बाद हाइड्रोलॉजिक साइकिल डेवलप होता है। उसके बाद आपका जो सी वाटर में जो सी सॉल्ट होता है वो डेवलप होता है। और सी सॉल्ट जो है बहुत कॉमन पाया जाने वाला सॉल्ट है, जो कि आपके 3.5% ऑफ सी वाटर, जितना भी समझ से 100 किलो का आपका सी वाटर है तो उसमें 3.5% आपका सी सॉल्ट है। Salt can be separated from seawater through the ages of coastal area. Salt is made by the villagers. बहुत सालों से समुद्र के पानी से सॉल्ट को निकाला जाता है। First they trap sea water during the high tide in low lying areas. वो क्या करते हैं, जब समुद्र में टाइड आता है, टाइड मतलब लहरें ऊंची ऊंची होती हैं, तो हाई टाइड के टाइम वो क्या करते हैं, उस वाटर को होल्ड करते हैं। जब पानी बाहर किनारे पे आता है तो छोटे छोटे से गड्ढे बना लेते हैं। तो दे ट्रैप सी वाटर ड्यूरिंग द हाई टाइड इन अ लो लाइंग एरिया। वो क्या करते हैं, गड्ढे कर लेते हैं, उसमें पानी भर जाता है, वो गड्ढों से पानी बाहर नहीं निकल पाता तो वो वहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, द हॉट सन ग्रेजुअली कॉन्सेंट्रेट द वाटर बाय इवेपोरेशन एंड फाइनली ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। आपने अगर गुजरात के जो कच्छ ज़िला है वहाँ पर सबसे बड़ा जो है सॉल्टी डेजर्ट है। वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो समुद्र का पानी होता है छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठे हो जाता है, और थोड़े दिन बाद सूरज की रोशनी की वजह से, तो उसके टेम्परेचर की वजह से वो पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और नीचे आपके सी वाटर रह जाता है। दिस सॉल्ट इज कॉल्ड सी सॉल्ट एंड सन सॉल्ट एंड मे नॉट बी प्योर इनफ टू कंज्यूम एंड नीड रिफाइनिंग। जो ये समुद्र के बाद जो ये सूखा हुआ नमक होता है, फिर इन्हें ट्रकों में भरा जाता है, कंपनीज़ लेके जाती हैं और वहाँ कंपनीज़ में जाके इनको रिफाइन किया जाता है, इनको ड्राई किया जाता है और फिर पैकेट में पैक करके हमें भेज दिया जाता है। सो दिस इज़ द एंड अप ऑफ योर चैप्टर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई विल सेंड द आंसर शीट ऑफ this chapter. You have to do these answers in the copies, and I will mark only those questions which you have to do in the copy. Make sure. Okay, fine. And the thing is, you have to be sort out, you have to be mark each and every questions by answer sheet, चाहे वो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। फिर भी मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपको जो क्वेश्चन नंबर बी है वो आपको बुक में कॉपी में करना है, अपने सी करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा आपको एनालॉजी टाइप क्वेश्चंस करना है कॉपी के अंदर। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आपको सब करना है। शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में मैं आपको शीट पे मार्क करके दूंगी कि आपको, मैं आंसर्स के ऊपर मार्क करके दूंगी जो आपको करने हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 जो है एंड हो गया है ना। और मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की भी मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर नंबर 7 की वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको नेक्स्ट वीक सेंड कर दूंगी। अगर आपके किसी भी तरह के रिकॉर्ड में या आपके जो शेड्यूल में चेंजेस होता है तो वी विल सेंड यू ऑन योर ग्रुप्स। एंड प्लीज़, दिस इज़ आवर पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सबमिट योर फीस, अदरवाइज आफ्टर 30th वी विल नॉट कंटिन्यू विद दोज स्टूडेंट्स विच फीस इज़ नॉट कमिंग। सो मेक श्योर, अगर आपकी फ़ीस 30 तारीख तक आ गई तो ठीक है, उसके बाद जिन बच्चों की फ़ीस नहीं आएगी हम उनको क्लास में कंटिन्यू नहीं करेंगे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मोस्ट प्रोबेबली 15 तारीख से आपके एग्ज़ाम से मैंने आपको डेट बता दिया है, तो हम लोग आज या कल आपको जो है आपकी सिलेबस और टाइम टेबल हम आपको सेंड कर देंगे। सो टुडे सेशन इज़ ओवर। थैंक यू सो मच। टेक केयर फॉर योर सेल्फ। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट सेशन क्लासेस। थैंक यू। बाय बाय।